हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल फिजिक्स मोड में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर फिर से उपस्थित हो गए हैं आप लोगों के लिए और आपकी सफलता के लिए। दोस्तों, आपकी सफलता निश्चित है, आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ ऐसी टर्म्स लेकर आएंगे जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपको जीरो से हीरो बनना है फिजिक्स में, तो उसके लिए जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी और ये आपके याद होंगी तो आप फिजिक्स में जीरो से हीरो बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत ही ज्यादा रामबाण ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो दोस्तों, कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को याद भी हैं और कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आप लोग भूल जाते हैं। तो उन फॉर्मूलों को भी हमें रिवाइज करना है। जब ही हमारे फॉर्मूले याद होंगे तो हम आगे जाके जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं इसमें कुछ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है ये सब लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आपका जो ए है और बी है ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और जो सी है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। दोस्तों, यहाँ पर x जो है ये क्या है? ये एक चर राशि है जो कि एक वेरिएबल राशि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इसी प्रकार से यदि इस इक्वेशन के कोई दो रूट हो, रूट का मतलब यहाँ पर कोई मूल की बात करें हम, इसके क्या हो? दो कोई मूल, जैसे कि एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो उन दोनों मूलों का जो योग होता है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होता है दोस्तों? रूट का सम होता है, यानी कि योग होता है। इसी प्रकार से इन रूट्स का अगर गुणनफल की बात करें तो गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये क्या होता है? गुणनफल। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई ऐसी समस्या आ जाती है इस द्विघात समीकरण में जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, यानी कि अगर इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पाते हैं, कुछ इस प्रकार की ऐसी इक्वेशन आ जाती है। जैसे मान लिया एक इक्वेशन में यहाँ पर बता रहा हूं कि हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये वाली कि x यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x² प्लस 7x और यहाँ पर दे दिया आपका x, x नहीं सिर्फ 1 और इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी 3x। अगर इस 3 की यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, तो हमारे पास इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके उसका योग या फिर उसका गुणनफल हमारे पास यहाँ पर 7 नहीं लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसी समस्या बन गई है जो फैक्टर नहीं बनाएगी, यानी कि इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है ये होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट और अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इसी फॉर्मूले को आपको सबसे ज्यादा याद रखना है आपको द्विघात समीकरण में, फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। बाकी हमें फिजिक्स में फैक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इस फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ती है फैक्टर में। इसके बाद बात करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम की। तो दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होगी आपके लिए कि जितने भी आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आपकी बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज होती है। और केवल न्यूमेरिकल्स में नहीं, कुछ हमारे डेरिवेशन भी होते हैं फिजिक्स में जिनमें बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ज्यादा योगदान है, यानी कि बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। तो दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम को भी आप 100% याद रखना। क्या होती है? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1, यानी कि n इंटू में है और ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो दोस्तों, इस फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है? इस फैक्टोरियल 2 का मतलब है कि फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1, यानी कि 2 गुणा 1। तो जितने का भी फैक्टोरियल हमें खोलना है तो उसका 1 तक मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1।
यानी कि जहां से भी शुरू होगा आपका फैक्टोरियल नंबर, उसको हमें 1 तक मल्टीप्लाई करते चला जाना है। यानी कि जो भी संख्या आती चली जाएंगी। जैसे मान लिया 10 का फैक्टोरियल है, तो 10 का फैक्टोरियल कैसे खोलेंगे हम? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 1 तक हमें मल्टीप्लाई उसकी करनी होती है। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। इसी प्रकार से यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ये एक्सपेंसिव इक्वेशन है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर 3 डॉट डॉट, और कहां तक इसका एक्सपेंशन होता है? इसका एक्सपेंशन होता है एक्स की पावर एन तक, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करके हमारे पास जो एक टर्म आ जाती है इसकी, वो आती है 1 प्लस एक्स की पावर एन, हमारे पास है ये। और इसको एक्सपेंशन जो हमने किया है, इस एक्सपेंशन का जो मेन यूज है वो क्या है? यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 1 प्लस जो हमारे पास ये नंबर है n, वो x के मल्टीपल में आ जाएगा, यानी कि nx। यानी कि इसका जो टोटल सॉल्यूशन आएगा वो कितना होगा? 1 प्लस एन एक्स। यही बायनोमियल थ्योरम है। और हमें इस एक्सपेंशन को याद नहीं करना है, हमें जो याद रखना है वो ये वाला मान याद रखना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, यानी इसकी पावर जो है उसकी पावर की x में मल्टीप्लाई हो जाती है। किस में हो जाती है? x में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? यहाँ पर जो x है, ये x क्या है? x एक वास्तविक संख्या है यहाँ पर, यानी कि रियल नंबर है। x क्या है? एक वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। और यहाँ पर जो n है, ये n क्या है? n यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल, यानी कि जो भिन्नात्मक संख्या होती है वो हो सकता है यहाँ पर। यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है संख्या, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, यानी कि बटे में जो मान होता है वो भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ये वाला मान n जो है, लेकिन जो भी है उसकी मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी। किस प्रकार से? देखो और भी आगे देख सकते हैं हम इसको। जैसे मान लिया 1 प्लस एक्स की पावर हमारे पास माइनस का n है, तो ये माइनस, ये यहाँ पर पॉजिटिव संख्या है और यहाँ पर क्या बन गई? नेगेटिव संख्या। तो इसकी भी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? इस x, यानी कि जो रियल नंबर है उसके गुणांक बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 प्लस यहाँ पर, और ये x है, यहाँ पर x है, तो n की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के साथ होगी। तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर n, 1 माइनस एन एक्स, अगर यहाँ पर पावर n है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दे रखा है और x की पावर कितना है? यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल पावर n है प्लस की, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? उसको लिखेंगे 1 यहाँ पर माइनस एन एक्स। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ये पावर कितनी हो जाए? माइनस की बन जाए, वही क्रम जैसे मैंने ऊपर लिखा था अभी, तो ये 1 माइनस एक्स की होल पावर जो है वो क्या है? माइनस एन है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 प्लस एक्स एन एक्स, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से अब हमें ये चारों मान याद रखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, ठीक है। ये चारों जो मान हैं हमारे बायनोमियल थ्योरम में, वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं फिजिक्स के डेरिवेशन में, या फिर कोई न्यूमेरिकल आती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है हमारी, उसमें। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे ज्यादा ये मैथमेटिक्स के जो कुछ टर्म्स हैं वो याद करनी है, और आगे तभी आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम अलजेब्रा की, यानी कि बीजगणित की। तो बीजगणित में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो कौन से हैं? इनमें से कुछ फॉर्मूले, कुछ क्या सभी फॉर्मूले आप लोग जानते हैं, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो आप लोगों को ये याद रहेंगे। जैसे हम बात करते हैं नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से खोलते हैं? ये आपको सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं माइनस की बात करूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूं, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस का 2ab, यानी कि इन दोनों की गुणा का दुगुना। अब ये तो हो गई हमारे पास सिंपल बात। इसी प्रकार से यदि इसको हम अलग अलग लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देखें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले हमारे बिल्कुल सिंपल हैं। यदि बात करते हैं हम पावर 2 की ही, यानी कि 3 मान हमारे पास दे रखे हैं इस प्रकार से, ए प्लस बी और प्लस सी, इसका जो होल स्क्वायर होगा वो किस प्रकार से हम खोलेंगे? देखो ठीक पैटर्न इसी प्रकार से होता है जैसे इसका खोला है हमने। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर और प्लस, अब क्या करना हमें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ए की गुणांक बी में और बी की गुणा सी में और सी की गुणा ए में। अब देखो क्रम से हमें लिखना है, जब ए की गुणा बी में करेंगे तो इन दोनों की गुणा का दुगुना लिखेंगे, यानी कि 2ab और फिर प्लस, क्योंकि सब मान कैसे हैं प्लस में है तो इसलिए सब वैल्यू हमारी प्लस में ही आएंगी। अब देखो b की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, हम c में करेंगे, तो b इंटू सी का दुगुना, यानी कि इसका भी डबल कर देंगे तो 2bc। फिर इस प्रकार से 2ca की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी दुगुना लिख देंगे 2ca। तो ये जो फॉर्मूला खुल गया हमारे पास, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अब बात करते हैं घात 3 वाले फॉर्मूले की। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, a प्लस बी की पावर 3 है, यानी कि होल पावर जो है वो कितनी है 3 है। इसको किस प्रकार से हम खोलेंगे, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस 3ab, और यहाँ पर क्या जाता है a प्लस बी, यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल पावर 3 का होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट बात करें a माइनस बी की होल पावर 3 की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर सब जगह माइनस माइनस साइन हो जाएगा, जहां जहां भी आपको प्लस दिख रहा है यहाँ पर माइनस कर देंगे, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a प्लस, यानी कि a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3, अगर ये अलग अलग दे रखी है हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमने ब्रैकेट में देखा पहले यानी कि होल पावर और फिर अलग अलग वाली पावर को देखा हमने, उसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर यानी कि 3 होल पावर देखी, फिर उसके बाद हमने अलग अलग पावर देखी इसकी, a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर प्लस है तो इसलिए a प्लस बी लिख देंगे, और ब्रैकेट में जो आएगा दूसरी ब्रैकेट में वो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस, यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस की जगह क्या आएगा यहाँ पर माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पर दुगना नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है a प्लस बी भी है, इसको जब खोलेंगे तो एक एक्सपेंशन अलग होगा, हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी प्रकार से a की पावर 3 और माइनस b की पावर 3 को हमें याद रखना है, तो ये भी सेम बनेगा, बस क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और ब्रैकेट में यहाँ पर जहां माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं एलजेब्रा के, यानी कि बीजगणित के, ये फॉर्मूले भी हमें याद रखने होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं लघुगणक की, तो लघुगणक भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, जो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो यदि हमारे पास a की पावर x इज इक्वल टू n है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, log a इंटू n इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो x है ये x आधार a, यहाँ पर बेस क्या है log का a है और ये x वैल्यू है यहाँ पर, तो x आधार a यानी कि बेस a के लिए n का क्या है लघुगणक कहलाता है। जो हमारे पास x है ये x a बेस के लिए n का लघुगणक कहलाता है, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जहां x a के लिए n का लघुगणक कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसको आगे समझें तो ये जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है log e क्या है यहाँ पर बेस, log e इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.3026, log की बेस जो है कितना 10 दे रखा है यहाँ पर और इंटू एक्स। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास होती है, ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों ध्यान रखना कि जो log का बेस 10 होता है, यानी कि log को हम दो भागों में बांट देते हैं, दो प्रकार से लघुगणक करते हैं, एक का बेस 10 और एक का बेस e। जब बेस log का 10 होता है तो इसको हम सामान्य लघुगणक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सामान्य। सामान्य का मतलब सिंपल, सामान्य लघुगणक। क्लियर है। और यदि हमारे पास बेस क्या है, e है, यदि हमारे पास log का बेस कितना है, e है, e को हम बेस मान रहे हैं, तो इस लघुगणक को हम कहेंगे प्राकृतिक लघुगणक, यानी कि नेचुरल लघुगणक होता है ये, इसे कहते हैं प्राकृतिक लघुगणक, और ये जो होगा हमारा ये सामान्य लघुगणक कहलाएगा। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है, और इस कंडीशन में जब log का जो बेस है वो e होता है और इंटू एक्स इसका जो मान होगा हमारा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसको 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं यानी कि चेंज करते हैं, तो 2.3026 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो बेस है वो 10 हो जाएगा, यानी कि
यहाँ पर बेस हम चेंज कर सकते हैं इतनी वैल्यू रख कर। अब कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर सामान्य, जैसे log a, log का बेस कितना a इंटू mn, mn क्या है मल्टीप्लाई में दे दिया, तो मल्टीप्लाई का जब हम log खोलते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के रूप में लिख देते हैं इस प्रकार से कि log का बेस a और इंटू m प्लस log का बेस a इंटू n, यानी कि इस प्रकार से हम प्लस के रूप में इसको लिख देते हैं। और यदि ये हमारे पास किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि भिन्नात्मक रूप में दे रखा है log a का बेस, यानी कि log का बेस a और इंटू m अपॉन n, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं log m माइनस log n। इसी प्रकार से यदि हमारे पास n को पावर बना दिया m की, तो ये हमारे पास जो है पावर की फॉर्म में है, तो log a, log का बेस a और m की पावर कितना यहाँ पर n है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, जो पावर होती है उसको पहले कॉमन ले लेते हैं यानी गुणांक में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n गुणांक में n इंटू log a इंटू m, यानी कि log m हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, n log m। इसी प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मूला है log a m, यानी कि log m इज इक्वल टू, जब हमें आधार परिवर्तन करना हो तो आधार परिवर्तन का सूत्र होता है ये कि log का बेस कितना है, यहाँ पर आधार जो है वो a है और इंटू m इज इक्वल टू log का आधार कितना हो गया b, m log a इंटू b। तो ये आधार परिवर्तन का सूत्र है, इसका जो है बहुत ही कम यूज होता है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना, मैथमेटिक्स में आपके काम आएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले हमारे वहां पर यूज होते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर फिजिक्स के लिए वो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आपको जरूर याद रखना है। तो दोस्तों ये थी लघुगणक तक की बात। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे फॉर्मूले बचे हैं, जैसे कि अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक भी, जिससे कि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन से चूके नहीं, यानी कि नीट की, IIT JEE और आपकी NDA और तथा एयरफोर्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।